तो डियर स्टूडेंट्स, जिन पॉइंटों में आपको कंफ्यूजन होता है स्वर में, उन पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल एवं ह्रस्व एवं लघु स्वर इनकी संख्या है 4। दीर्घ, गुरु एवं संधि स्वर इनकी संख्या जो होती है ये होती है 7। क्लियर? अब एक पॉइंट है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है, मूल दीर्घ स्वर। ध्यान रखना है आपने, मूल दीर्घ स्वर, और यहाँ है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। आपने ध्यान रखना है यहाँ एक पॉइंट है दीर्घ स्वर। क्लियर? तो जो मूल एवं दीर्घ स्वरों की संख्या होती है ये होती है 3। क्लियर? और संयुक्त एवं जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या जो है ये कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो ये 11 स्वर हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स, जो ये 11 स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये आएगा आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। क्लियर? मूल एवं ह्रस्व स्वर जो हैं ये है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। क्लियर? दीर्घ एवं गुरु स्वर इनकी संख्या है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। क्लियर? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। क्लियर? संयुक्त एवं दीर्घ स्वर जो हैं इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। क्लियर? मूल एवं ह्रस्व एवं लघु स्वरों की संख्या 4, लेकिन मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके लिए स्वरों का उच्चारण स्थान, और किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। तो कितने वर्गों में बांटा गया है जीभ के आधार पर स्वरों को? तो आपने ध्यान रखना है 3 भागों में। कौन कौन से हैं 3 भाग? सबसे पहला है आपके लिए अग्र स्वर। सबसे पहला अग्र स्वर। दूसरा है आपके लिए मध्य स्वर, और तीसरा है आपके लिए पश्च स्वर। क्लियर? जो अग्र स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? ई, ए और आई, ये किस में आते हैं? अग्र स्वर में। जो मध्य स्वर है इसमें आता है आ। क्लियर? और जो पश्च स्वर है इसमें कौन सा आते हैं? बड़ा आ, उ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? पश्च स्वर में। अग्र स्वर का अर्थ क्या होता है? कि इनका उच्चारण हमारे मुंह में सबसे आगे होता है। क्या होता है? सबसे आगे। जैसे ई, ए, आई। तो उसके बाद देखो मध्य स्वर में ओनली क्या आ रहा है? आ का उच्चारण स्थान करो। सेम अपने आप में देखो स्वरों में क्या है कि स्वरों का उच्चारण स्थान आप स्वयं करोगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि वास्तव में ये अग्र है या पश्च है या मध्य है। जैसे मैंने बोला ई, ए, आई, तो साफ पता चल रहा है कि ई और ए, आई का उच्चारण स्थान हमारे मुंह का अग्र भाग में है। जो मध्य स्वर में है ये है आ, तो आ का उच्चारण क्या है? मध्य में है। क्लियर? उसके बाद पश्च स्वर, तो नाम से ही पता चल रहा है पश्च मतलब सबसे पीछे। जैसे मैंने कहा आ, तो आ का उच्चारण स्थान बहुत गहरे में हो रहा है। ठीक हो गया? बहुत क्या हो रहा है? गहराई से हो रहा है, तो आ। क्लियर? ऐसे ही सेम कंडीशन उ, तो बहुत क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है उच्चारण। ऐसे ही बड़ा उ हो गया, ऐसे ही ओ हो गया, और ऐसे ही क्या हो गया? औ हो गया। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके लिए फैक्ट क्वेश्चन बने कि स्वरों का जो उच्चारण है जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपके लिए आंसर होगा 3। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर आपके लिए क्वेश्चन बने अग्र स्वरों की संख्या, तो इनकी संख्या है 4, मध्य स्वरों की संख्या 1 और पश्च स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये आपने ध्यान रखना है कितनी है? 5 है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके लिए
स्वरों का उच्चारण स्थान। अब आपके लिए दूसरा पॉइंट है मुख आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? हमारे मुंह के आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार से है? ये कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से। क्लियर? कौन सा है? सबसे पहला है आपके लिए संवृत्त स्वर, दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा है विवृत स्वर। कैसा स्वर? विवृत स्वर। और चौथा है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर। क्लियर? तो जो मुख्य आकृति के आधार पर पहला पॉइंट है आपके लिए यह है संवृत्त स्वर। क्लियर? तो संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, उ और उ। और अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं ए और ओ। अब देखते हैं क्यों इनका नाम संवृत्त स्वर पड़ा। संवृत्त स्वर इसलिए पड़ा इसका नाम ई और उ। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो मुंह है इसमें क्या हो रहा है? कम खुल रहा है। जैसे मैंने पढ़ा ई, उ और उ, तो थोड़ा मुंह कैसा हो रहा है? कम खुल रहा है। क्लियर? और अर्ध संवृत्त स्वर में देखो ए और ओ, तो इनके मुकाबले थोड़ा मुंह क्या खुल रहा है? अधिक खुल रहा है। क्लियर? अगला पॉइंट है विवृत स्वर। यह है बड़ा आ। विवृत स्वर में कौन आएगा? बड़ा आ। और अर्ध विवृत स्वर में क्या आएगा? देखो आ, ए, औ और आ। तो आ का जो उच्चारण स्थान है इसमें हमारा मुंह सर्वाधिक खुलता है। जो विवृत स्वर है आपके लिए आ, इसमें हमारा मुंह क्या खुलता है? सर्वाधिक खुलता है। और अर्ध विवृत स्वर का अर्थ क्या होगा कि इसमें जो मुंह खुलेगा यह विवृत स्वर की अपेक्षा कैसे खुलेगा? थोड़ा कम खुलेगा। जैसे मैंने कहा आ, तो आ जो मैं उच्चारण कर रहा हूं इसमें मुंह थोड़ा खुल रहा है। ए में आ की अपेक्षा थोड़ा कम। औ में इसकी अपेक्षा क्या हो रहा है? विवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा कम। और जो ये आ है आपके लिए इसमें भी उच्चारण क्या हो रहा है? इसकी अपेक्षा क्या हो रहा है? थोड़ा कम खुल रहा है। एक शब्द आ रखा है आपके लिए अ। ध्यान रखना है, जो ये अ शब्द है इसको कहा जाता है आगत स्वर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। इसको क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। जो ये अ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये है फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर? और इस अ शब्द का जो उच्चारण किया जाता है यह किया जाता है अंग्रेजी भाषा के शब्दों में। किस भाषा के शब्दों में? अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने लिखा ऑफिसर। क्या लिखा? ऑफिसर। तो देखो ऑफिसर में आ गया अ। क्लियर? और ये पिछली बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि अ कैसा शब्द है। आगे समझ में, जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन आया था। आगे समझ में, ऑफिसर हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं मैं, अगर ऑफिस हो गया। अगर आपके लिए क्वेश्चन बने संवृत्त स्वरों की संख्या, तो इनकी संख्या है 4। क्लियर? अर्ध संवृत्त स्वरों की संख्या, इनकी संख्या है 2। विवृत स्वरों की संख्या, इनकी संख्या है 1। और अर्ध विवृत स्वरों की संख्या, इनकी संख्या है 4। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो मुख्य आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है ये 4 प्रकार से है। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। क्लियर? पहचानने का तरीका क्या है कि संवृत्त स्वर जो होते हैं ई और उ होते हैं। ठीक हो गया? इनका जो उच्चारण मुंह से होता है तो थोड़ा क्या होता है? कम होता है। जैसे हमारा जो मुंह खुलता है इसमें उच्चारण करते समय, संवृत्त स्वरों को उच्चारित करते समय हमारा मुंह क्या होता है? कम खुलता है। देखो ई उ तो थोड़ा कम खुल रहा है। फिर इनसे थोड़ा अधिक हमारा जो मुंह खुलेगा वो खुलेगा अर्ध संवृत्त स्वर में, ए और ओ। तो साफ पता चल रहा है मुंह के रिएक्शन से, ए और ओ। क्लियर? उसके बाद है विवृत स्वर। विवृत स्वर में मात्र एक स्वर है आ, जिसमें सर्वाधिक हमारा मुंह खुलता है आ। क्लियर? तो विवृत स्वर में
फिर होगा क्या, जो अर्धविवृत्त स्वर है, ठीक हो गया, इसमें थोड़ा इस विवृत्त स्वर से कम खुलेगा मुंह, जैसे आ, ए, औ, आ। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, स्वरों का उच्चारण स्थान किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से। क्लियर? कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कौन से हैं ये 2 प्रकार? पहला है आपके लिए वृत्तमुखी, कौन सा है, वृत्तमुखी। और जो दूसरा है आपके लिए, ये हो जाएगा अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं, उ, और ओ और औ। क्लियर? इनकी संख्या 4। अब देखो वृत्तमुखी स्वर, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो मुंह का आकार देखो हमारा कैसे हो रहा है, एक वृत्त के जैसे गोल बन रहा है। आगे समझ में, तो उ, ओ, औ, मुंह का आकार हमारा कैसे बन रहा है, ये बन रहा है वृत्तमुखी। स्वयं भी प्रैक्टिस कर लेना, आगे समझ में, ठीक हो गया। आपको भी वास्तव में पता चले कि वास्तव में मेरे मुंह का आकार कैसे हो रहा है, आगे समझ में, ठीक हो गया। अगला दूसरा पॉइंट है अर्धवृत्त। तो इसमें कौन से स्वर होंगे, आ, ई, ए, आई। क्लियर? अर्धवृत्त स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई और ए, आई। इनकी संख्या 6। क्लियर? वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 है और अर्धवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, 6 है। अब करो